अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आप पर हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुमा। मेरे से दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुझे अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुजुर्ग की सच्चाई सुख सुकून से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें हम पर जो हमारी सपोर्ट कर रहे और जो आके कमेंट कर रहे, हमारी इत्तेफाक राय के साथ रख रहे, बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला सबको बसरा नसीब फरमाए और सुकून वाली ज़िंदगी दे। मैं कहती हूँ घर छोटा हो बड़ा, बस अल्लाह ताला ना सुकून दे, सबसे बड़ी ये बात है। बाकी ये कहते हैं ना, मुकद्दर से ज़्यादा और वक्त से पहले ना कभी मिला है और ना कोई मिला है। बस आप लोग हमें दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला सबकी कमियाँ दूर फरमाए अपनी मुकम्मल हस्ती के सदके। तो जवानों की जवानियों में बरकतें डाले और उनकी कमाइयों में बरकतें डाले, आमीन सुमा में। इसी दुआ के साथ चाहे कोई भी है। तो मैंने कल ही बात कर दी थी कि उनके लिए घर बनाने मुश्किल नहीं है, और जिनके पास ज़मीन है ना उनका घर बन जाता है। आप लोग हमारी ऑडियंस है, ज़ाहिर है माशाल्लाह से, वो व्यूज़ जब आते हैं ना, हम ज़मीन भी नहीं ना ले सकते। ये घर बेच के अगर रेंट पे जाते हैं ना, तो पहले तो हमें 50-60 हज़ार 70 हज़ार से छोटा नीचे घर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें 5 महल्ले का घर कम से कम चाहिए। तो फिर उसके बाद हम उधर रेंट देंगे, नई जगह खरीदेंगे, घर बनाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश है कि अगर हमें बना बनाया मिल जाता है ना, तो अल्लाह पाक करे ज़्यादा बेस्ट है। तो इसलिए सामान उठाते भी नहीं है। ये बच्चे तो कब के चले जाए। मैं कहती हूँ 3-3 जब बच्चियों का सामान, बच्चियों तो 2 ही हैं, या मेरा खुद का इनसे भी ज़्यादा है, तो टूट जाएगा। ये सारी मजबूरी। बाकी जब तक वक्त गुजर रहा है, अल्लाह ताला जो है ना, हर इंसान का अच्छा वक्त गुजरे, और ना जो घर के अफराद है ना, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाले, आमीन सुमा में इस दुआ के साथ। तो जी आपने सही कहा, बिल्कुल हो सकता है जी ट्रैक्टर सेल किया, लेकिन ये कुछ बता भी तो नहीं ना रहे, मुअम्मा हल नहीं ना कर रहे। बाकी फ़ियाद की कुछ बदतमीज़ियाँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, और जो आपने भी उसको मतलब नॉमिनेट किया हुआ है, जो चीज़ें सबसे पहले हमारी ऑडियंस उस चीज़ को नोट करती है, कि जिसमें कल वो दिखा रहा है कि इस्माइया की तबीयत बड़ी ख़राब, तो अम्मी की भी तबीयत बड़ी ख़राब थी। हाँ जी, फिर अम्मी होती जिम्मेदारी है ना हम फियाद ही रह गई, तो जो पंजाबी भी बुला भी नहीं रहा, वो कादी अम्मी जिम्मेदारी रह गई। तो वो बता रहा है कि अम्मी के साथ क्या एक दूसरे को गंदा नहीं किया जा रहा, तो क्या किया जा रहा है कि चले अम्मी तो सबकी अम्मी है ना, तो बीवी फियाद की बीवी है, उसका मतलब ये है कि अपनी बीवी जब बीमार हो तो उसको लेके जाए। तो फिर आसिया ने अपने भाइयों को बुला लिया अपने सहारे के लिए, और फियाज ने अपनी बहनों को ले लिया अपने सहारे के लिए। हमने देख लिया जहाँ बड़ी खुश हो रही है सुमेरा, और वो बता रही है कि जी अम्मी जी हौसला रखो, असी तुहाडे नाल आ। फिर अम्मी जी ने बहुत सिर ते हाथ रखा कि मेरी बेटी हौसला रखो, तबीयत ख़राब है। अभी ये अम्मी बेचारी ने क्या थंबनेल लगाने, थंबनेल तो ज़ाहिर फ़ियाज़ लगाता है ना। तो उधर पूरा व्लॉग जो बनाया है अपनी ने हुमैरा ने, और उसने भी बताया कि जी अम्मी की तबीयत बड़ी ख़राब सी, अम्मी ने मैं लिए लैके जाना सी, तो समाविया की तबीयत बड़ी ख़राब सी, समाविया ने ड्रिप लवानी थी। फतेहपुर विच 2 शहर सन, फिर मैं कला जाना किस तरह जाता, मैं अम्मी नूं लैके उधर गया, तो हुमैरा ते बाजी ते अली भाई जड़े ने मेरी बीवी नूं लैके गए हॉस्पिटल। वो जो पूरी फिर बात बताई है हुमैरा ने, उस पर डिस्कस करेंगे बाद में। ज़रा मैं उसकी जो अब्बा जी वाली बात है वो बताती हूँ, कि वो कहता है अम्मी जी को मैं चेकअप करवा के, क्योंकि डॉक्टरों का सेम टाइम था, तो फिर मैं अम्मी को चेकअप करवा के, तो अम्मी ने कहा तो मैंने घर छड्ड के आ, क्योंकि वाडे भी लगे हुए हैं ना, तो अम्मी ने उन्होंने चाय पानी बना के देनी। मतलब इतने आसिया के नाल गायब हो गई है महविश भी, कि महविश भी कोई एडी चंगी नहीं कि महविश उन्होंने वाडिया चाय चू बना के दे देंगी। मतलब वो जो इनका तिली का है ना, ये जो तिलों का इन फसल उठा रहे हैं सारे ना, उधर आपने सुमेरा लोगों को भी देखी है ना, वो भी दिखा रहे थे कि अब अगर बारिश ना आए तो बहुत जल्दी इसको हम ना झाड़ लेंगे कपड़ा बिछा के, क्योंकि हमारी जो फर्श है उसमें दरारें पड़ चुकी हैं। तो वो तो छोटे छोटे होते हैं, वो सारे उसमें चले जाएंगे, तो वो क्या बेचारे करेंगे। तो अभी बिस्तर वगैरह रख रही है, जहाँ वो दिखा रही है कि अम्मी लोग आए थे तो बिस्तर वगैरह निकाले थे। वहाँ वो बता रहा है कि मैं एक मंजी कड़ी, दूसरी कड़ी, तो अबू कहते तीसरी भी कढ़, तो मैं क्या अबू जी तीसरी की करनी, तो अबू कहते क्यों तुसी नहीं सोना, तो मैं क्या अबू जी नहीं मैं तो जाना समाविया नूं लैण। तो अबू कहता, अम्मी कहती, अबू कहता, मतलब कि बीवियाँ जो हैं आसिया से लेके देख लो, वो भी कहती है चौधरी साहब कहते हैं
ਤੁਸੀਂ ਜਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ जवेद ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ मतलब मैविश भी अपने मियाँ को तुसी कहती है, हुमैरा भी तुसी कहती, मतलब जो अम्मी अब्बा है ना वो तुसी नहीं हुए। क्योंकि सबसे पहले चाहे ठीक है पुराने ज़माने की बात करें जहाँ फिर वो नहीं उन्हें पता होगा, तुसी बड़ों को अपने जो होते हैं आप कहते हैं उर्दू में और पंजाबी में उन्हें तुसी कहा जाता है। तो ये है कि मतलब कि फ़ियाज़ को आज तक नहीं समझ आई कि मैंने अपनी अम्मी को या अबू को कहना कि अम्मी कहती या अबू मेरे कहते, तो मैंने कहा अभी नहीं अबू जी हमने जाना है उधर, उसकी तबीयत ख़राब है तो मैंने छोड़ के चले जाना। तो मैं ये बात नोट कर रही थी और ये कमेंट भी आए हुए थे कि फ़ियाज़ तुम्हें तमीज़ नहीं है कि तुम अपनी अम्मी और अबू को किस तरह डील करते हो, किस तरह बुलाते हो। देखा जाए तो ये अपने आप को इतना पढ़ा लिखा समझते हैं, और बाजी जो इनकी सबसे बड़ी बाजी वो कॉलेज में जाती रही और ये इनमें से कोई ना कॉलेज ना स्कूल कोई भी नहीं गया। चलो ये तो कहते हैं ना, ये फ़ियाज़ की आपने वीडियो देखी होगी, वो खुद कहता है, समाविया को भी बता रहा था जब मैं पढ़ता था तो मेरी अम्मी मेरे लिए ये बना के लेके आती थी ये वो। तो मैं बताती हूँ जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, हमारे कुछ अपने ऐसे रिश्तेदार हैं जो मतलब पढ़े हैं, वो कहते हैं हम दिए जला के पढ़ा करते थे कि हमारे गांव में कोई लाइट नहीं थी, और यकीन करें आज वो ऑफिसर हैं लाहौर में। तो बात ये है कि जो पढ़ते लिखते हैं ना, जिन्हें शौक़ था, वो चाहे आज से पीछे चले जाए ना 30-40 साल भी, तो उन्होंने पढ़ा और अल्लाह ताला ने उन्हें वो तरक्कियाँ भी दी और वो नौकरियों पे भी हैं। तो शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो भी यहाँ की खोली जहाँ हम शहर में रहते थे और हमारे वालिद साहब ने बिजलियाँ लगवाई हुई थी। शुक्र मेरे पाक परवरदिगार का, और उसके बाद अपने बाप के शुक्रगुजार जिन्होंने एक हमें अच्छा माहौल दिया। तो हमें तो शुरू से ही पता है कि बड़ों को तुसी कहते हैं या आप कहते हैं। ज़ाहिर है जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता होता है, उन्हें उर्दू भी बोलनी आती है। तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि ये मतलब बीवियाँ इनको जब तुसी कहती है तो ये खिल खिल उठते हैं। तो अपने माँ बाप के लिए इनके पास कोई अच्छे अल्फाज नहीं है। तो उधर फिर आपने देखा जो हुमैरा ने एक पूरा व्लॉग बनाया जिस पे वो कह रही है कि फिर ना तबीयत बड़ी ख़राब सी समाविया दी, तो फिर मैं समाविया में लैके गई तो मैं क्या जल्दी जल्दी लग जाए ड्रिप, क्योंकि ना इधर ना के लिए अली को ना रात में फिर बाइक नहीं चलती। वो जिस तरह वो बता रही थी कि काला मोतिया है उसको, तो अब तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो काले मोतिये का भी इलाज निकला है। नहीं तो पहले होता था कि नूर ख़त्म हो जाता। चले जी अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र जो हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है। तो फिर वो जब कह रही है कि उसको ड्रिप लग रही थी तो मैंने उसकी ड्रिप तेज़ कर दी, तो वो कहती उसकी तबीयत ख़राब होगी। तो जी जहाँ ड्रिप थोड़ी सी तेज़ होती है ना तो दिल तो घबराने लग जाता है। फिर कहती मैंने जल्दी जल्दी ना वो बंद की और फिर मैंने नर्स को बताया और फिर मैंने कहा एक बार बंद कर देती। तो लोगों ने कह दिया जी हुमैरा तो डॉक्टर जो बन गई MBBS, हुमैरा डॉक्टर को ही कह रहा है क्लिनिक बना रही है। जी मैं नहीं कह रही, हमारी ऑडियंस कह रही है, हमारी नहीं हुमैरा की ऑडियंस कह रही है कि मतलब आप हम लोग ऐसे करते हैं कि वो जो रहता है ना वो साथ लगी होती है स्पीड वाली ना, वहाँ आप हल्का तेज़ कर सकते हैं, लेकिन ना हल्की आप कर सकते हैं, तेज़ कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, क्योंकि खुदा ना खाता कोई ऐसी प्रॉब्लम ना बन जाए। फिर वो कहती मैंने उनको बुलाया तो उन्होंने कहा इसको ना जूस नहीं देना, पानी पिलाओ या बोतल पिलाओ। तो फिर इसने कहा मैंने बोतल नहीं पी, मुझे पानी पिला नहीं वैसे अगर ड्रिप लगी हो ना तो जूस पानी कुछ भी देना नहीं। वो एक बार बंद कर दिया ना, बंद करके तो फिर कहती है उसको पानी पिलाया, तो बाद में फिर लगाई। तो 3 बजे हम लोग गए हैं, शायद 4 बजे गए और 7 बजे तक हम ड्रिप लगवा के वापस आ गए थे। तो 7 बजे तक बस वैसे होता है, रोशनी होती थोड़ी सी। तो फिर ये है कि फिर वो छोड़ के उधर गया फ़ौरन जल्दी जल्दी अपनी बीवी के पास। तो कह रहा था देखा मैं आया ना तो तबीयत ठीक होगी। तो अलवीर कह रहा बीमार भी तो तेरे नाल ही हुई है ना। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि देखिए अगर वो प्रेगनेंट है तो इसमें वॉमिट होती रहती है, उल्टियाँ आती है। और रात में इस तरह जैसे करें ना तो लोग ज़्यादा उसको ट्रोल कर रहे हैं। हाँ, इनको बता देना ये चाहिए बीमारी हो ये गई बीमार है। है। लोग कह रहे हैं जिदो दी आई उदो दी बीमार है, तो अगर ये बता देंगे ना कि वो प्रेगनेंट है तो लोगों का थोड़ा सा हमदर्दियाँ हो जाएंगी। बिल्कुल कि वो चलो ऐसी तबीयत तो ख़राब होते ही रहती है इन दिनों इसमें भी कुछ लोग कहते हैं ये बीमारी नहीं, ऐसा होता रहता है। देखो कुछ स्ट्रॉन्ग लेडीज़ होती हैं जिनको उल्टियाँ वगैरह नहीं आती, तो कुछ होती हैं बच्चियाँ जिनको उल्टियाँ आती हैं और 9 मंथ भी आती है, कईयों के 5-6 महीने तक भी आती है। हर बच्ची की अपनी एक तबीयत होती है, ऐसे नहीं जन्नत मिल गई। बाप कहते हैं जन्नत का दरवाज़ा और माँ के कदमों तले जन्नत। माँ इसी तकलीफ़ों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मोहब्बत के साथ एक माँ की मोहब्बत को जोड़ा और माँ के कदमों में जन्नत रख दी, जिस जन्नत का हर बंदा ख्वाहिशमंद है और अच्छे अमलों से वो जन्नत मिलनी और वो माँ के कदमों में है। तो ये सारी बातें हैं। तो बाकी अल्लाह ताला की शिफा दे से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ये देखा जाए ना तो काफ़ी मतलब कि मुश्किल मरहला होता है। तो कहते हैं ये तो 9 महीने की बात है ना, बाद में 9 महीने के बाद जो सारी ज़िंदगी अपनी औलाद को लेके चलना होता है।
अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। अगर ऐसे मामलात हैं तो अल्लाह ताला बच्चा बच्चा दोनों को जो है खैर आफियत से वक्त गुजरे। तो अब देख ले, मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि पहले बच्चे वाली लाड़ प्यार हर बंदा ही देखता है, माँ बाप भी देख लेते हैं, कुड़ी देते मुंडे दे भी ते बाद ते जदों दूसरा बच्चा होता है ना, तो बच्चियों को खुद स्ट्रॉन्ग होना पड़ता अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो अभी तो पीछे है ना, वो देख रही है। तो इस पे इतना मतलब कमेंट आया था कि ये भी जब से आई है या बीमार बनी हुई है, बिल्कुल अपनी बहन आसिया की तरह वो भी एक काम कर लेती है, तो इतना वो एहसान जताती है। तो देखिए ना, आप जब तक ये नहीं बताएंगे तो साथ में समाविया के साथ साथ ट्रोल किया जा रहा है आसिया को भी। हालांकि रिएक्शन वालों पे ये इस तरह आ जाते हैं, तो जो ऑडियंस इनकी कर रही होती है ना खातर तवादा, भी पता होता है ना उनके देखने से डॉलर बन रहे होते। बात ये है कि रिएक्शन वालों की वजह से भी इनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है। तो चलिए जी, हर बंदे की अपनी मर्जी है, कुछ लोग रिएक्शन वालों को पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है वो नहीं पसंद करते। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा दुआ में, आपको मेरी याद, आपको मेरी दुआ में